कटता था और 10% सरकार डालती थी, बिल्कुल डिक्टो एनपीएस। लेकिन जब भी वो रिटायर होता था, सारा पैसा जितना हो गया, मान लीजिए 100 रुपए हो गया, तो 100 का 100 उठा करके एम्प्लॉय को दे दिया, रिटायरी को दे दिया, नो पेंशन। उसके बाद सरकार की या डिपार्टमेंट की या उस संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं। क्लियर? क्लियर? ओपीएस में क्या था, जिसे हम ओपीएस कहते हैं, उसमें क्या था कि मिनिमम 7% आपको डिडक्ट कराना ही कराना, जिसे जीपीएफ कहते थे। कंटिन्यूटी जो प्रोविडेंट फंड था, उसमें भी रिटर्न की गारंटी थी, ऐसा नहीं गारंटी नहीं थी, आपके हिस्से पर गारंटी हमेशा से। एनपीएस में क्या कर दिया, हाँ सॉरी, ओपीएस में क्या था, 7% आपको डिडक्ट कराना ही कराना था। मैक्सिमम आप जितना चाहते उतना डिडक्ट करा सकते। सरकार उसको ब्याज की गारंटी देती थी, कभी 7%, कभी 8%, वो वेरी करता था, फ्लक्चुएट करता रहता टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं था कि वो 7.1 चल रहा है तो 10 साल से इतने चलता रहेगा, थोड़ा बहुत वेरी करता रहेगा। लेकिन जब चाहते आप अपना पैसा जितना चाहते निकाल सकते, रिटायर हो जाते या नौकरी छोड़ देते तो अपना पैसा वापस निकाल लेते और घर चले जाते। ये था ओपीएस, ठीक है ना। जब रिटायर होते, रिटायरमेंट कितने तरह का होता है? 2। कितने लोग हैं जो कहते हैं 2 तरह का होता है? अच्छा, कोई नहीं। मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा लंबी बात करेंगे, बात जो करेंगे ना, तो ताकि भाषण देने के लिए, तो मतलब ये तो ऐसी धरती है यहाँ पर भाषण देने वाले तो लाखों वीर पैदा होते हैं, है ना। ये तो कर्मभूमि है भाई, बहुत बड़े बड़े लोगों की। खैर, रिटायरमेंट 3 तरह का है। पहला, जब आप सुपर एनुएशन पर रिटायर होते हैं, मतलब 60 साल के लिए अगर आप नौकरी में आए हैं, तो जिस दिन आप नौकरी में आए उसी दिन आपका रिटायरमेंट एज लिख दिया जाता है ना। जिस दिन 60 साल के होते हैं वो है सुपर एनुएशन। दूसरा, जब आपको लगता है मैं और नौकरी नहीं कर सकता, उसे कहते हैं वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसके लिए 20 साल की नौकरी कंपल्सरी है। 20 साल की आपकी नौकरी हो गई, एक शर्त और है, डिफेंस वालों पर लागू नहीं है, क्योंकि आप डिफेंस में ना, रेलवे वालों पर भी लागू नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि 20 साल की नौकरी हो गई हो, साथ ही आपकी उम्र 50 साल की हो गई हो। उससे पहले अगर आप 50 साल के हो गए हैं और आपको नौकरी करते करते 20 साल हो गए, तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते। 2 तरीके हो गए। और तीसरा है अनिवार्य, यानी कंपल्सरी रिटायरमेंट, वो भी 50 साल के बाद ही होता है। सरकार को जब ये लगता है, डिपार्टमेंट को जब ये लगता है कि आप काम नहीं कर पा रहे या काम करने के लिए एलिजिबल नहीं रह गए, शारीरिक या फिर मानसिक रूप से अक्षम है, काम नहीं कर सकते, तो आपको जबरिया रिटायरमेंट, 56J नाम सुना है ना, 56J1, तीनों ही रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट कैसा भी हो, तीनों ही रिटायरमेंट के बाद 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एज आपको पेंशन दी जाती है। ये था ओपीएस। क्लियर?